हेलो एवरीवन। बच्चों, ये मेरा विसर्ग संधि से रिलेटेड आखिरी वीडियो है, यानी कि इसके बाद संधि का टॉपिक आपका क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद मैं आपको एक वीडियो और बना करके सेंड करूँगी, जिसमें मैं संधि को आप एक नज़र में कैसे याद करें, या संधि को याद करने की, समझने की, पहचानने की ट्रिक क्या हो सकती है, जिससे आप उसे आसानी से ना भूलें या बहुत जल्दी या कम समय में आप उसे पहचान सकें। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी से रिलेटेड होगा। और आज मैं आपको विसर्ग संधि से ही जुड़े हुए 2 या 3 नियम हैं, उनके बारे में बताऊंगी। तो जो आपका पहला नियम है, इसमें है विसर्ग का लोप और उससे पहले आने वाले स्वर का दीर्घ होना, दीर्घ अर्थात बड़ा होना। विसर्ग का हट जाना अपने स्थान से या छुप जाना, और उससे पहले जो स्वर आया है उसका दीर्घ हो जाना। इससे संबंधित, विसर्ग के लोप से संबंधित आपके 2 नियम हैं, जिनको मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, फर्स्ट है आपका विसर्ग का लोप। विसर्ग का लोप कब होगा? यदि विसर्ग से पहले छोटा आ और बड़ा आ हो, साथ ही साथ विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न आप समझ गए होंगे, आ अथवा आ ना हो, इसके अलावा कोई भी अन्य स्वर हो। तो ऐसी स्थिति में जो विसर्ग है वो लुप्त हो जाता है, अपने स्थान से हट जाता है या अपने स्थान पे छुप जाता है। कब? यदि विसर्ग से पहले छोटा आ या बड़ा आ हो और बाद में भी कोई भिन्न स्वर हो तब। देखिए, उदाहरण में लिखा है अतः प्लस एव। अब हम देखेंगे कि जो नियम कह रहा है उसके अनुसार यहाँ पे क्या क्या है। विसर्ग से पहले आ या आ होना चाहिए। अतः में छोटा आ है, क्योंकि जब आप इसका विच्छेद करेंगे ता का, तो ता हलंत सहित प्लस आ, छोटा आ। तो ये हो गया आपका ता। विसर्ग से पहले छोटा आ है और विसर्ग के बाद भिन्न स्वर है ए। तो ये नियम इसके ऊपर अप्लाई होता है। तब क्या होगा? तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप हो गया, शब्द आपका बना अतएव। वैसे ही पूरा शब्द लिख करके हम यहाँ दिखाया है आपको, केवल विसर्ग हट जाएगा, बाकी पूरा शब्द वैसे ही रहेगा जैसा था। तो ये तो हुआ आपका फर्स्ट नियम, विसर्ग का लोप होना। जो दूसरा नियम है वो है पूर्व स्वर का दीर्घ होना और विसर्ग का लोप होना। इसमें 2 चीजें हैं। विसर्ग का लोप तो होगा ही, साथ ही साथ विसर्ग से पहले वाला जो स्वर है, पूर्व स्वर पहले वाला जो स्वर है, वो भी दीर्घ अर्थात बड़ा हो जाएगा। अब देखिए कब हुआ ऐसा। यदि विसर्ग के बाद रा हो, केवल एक चीज देखनी, विसर्ग के बाद रा का होना आवश्यक है, तब विसर्ग लुप्त हो जाएगा, विसर्ग हट जाएगा। और विसर्ग से जो पूर्व वाला स्वर है, विसर्ग से पहले वाला जो स्वर है, वो भी दीर्घ हो जाएगा। कब? जब विसर्ग के बाद रा हो तब। देखिए, कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हुए हैं। इसमें देखिए, इस नियम के अनुसार क्या है, विसर्ग के बाद यदि रा हो, नी प्लस रस में विसर्ग के बाद रा है, इसलिए विसर्ग हट जाएगा। और साथ ही साथ इससे पहले वाला स्वर क्या है, छोटी नी, ना पे छोटी की मात्रा आपको दिखाई दे रही होगी, ये जो है दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। विसर्ग से पहले वाला स्वर दीर्घ हो जाएगा, इसलिए शब्द आपका बना नीरस। समझ में आ रहा होगा आपको, बहुत आसान से ये नियम है इसके। सेकंड आपका उदाहरण लिखा है निहि प्लस रव। विसर्ग के बाद अर्थात प्लस के बाद क्या है, र है, और इसलिए विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग से जो पहले वाला स्वर है वो भी दीर्घ हो जाएगा, बड़ा बन जाएगा। तो यहाँ छोटी नी है, विसर्ग हटाने के बाद ये बड़ी नी हो गई, ना पे बड़ी की मात्रा। शब्द क्या बन गया, नीरव। आगे देखिए, निहि प्लस रोग।
विसर्ग के बाद रा स्वर है, रा वर्ण है, इसलिए विसर्ग अपने स्थान से हट जाएगा, लुप्त हो जाएगा और उससे पहले वाला स्वर छोटी नी किस में परिवर्तित हो जाएगी? बड़ी नी में। शब्द बनेगा निरोग। मैंने अक्सर आप लोगों को या बहुत सारे बच्चों को निरोग शब्द बोलते हुए सुना है और आपने कई जगह इसको लिखा भी देखा होगा। अगर अब आप इस चीज़ को देखते हैं, इस शब्द को देखते हैं, तो आप इसे खुद सही कर सकते हैं कि ये निरोग शब्द नहीं है बल्कि निरोग है इस विसर्ग संधि के नियमानुसार। अर्थात सही शब्द अगर हम वर्तनी सही करने के लिए कहें तो इसमें ना पे छोटी ई की मात्रा नहीं लगेगी बल्कि बड़ी ई की मात्रा लगेगी और शब्द आपका बनेगा निरोग। क्लियर? नेक्स्ट और लास्ट आपका नियम है, ये दो नियम जो आपने ऊपर वाले पढ़े हैं, इन दोनों में ही विसर्ग का लोप हुआ है, विसर्ग हट गया है। और उसके अलावा थोड़ा सा इसमें सेकंड नियम में कुछ परिवर्तन भी हुआ है, मात्रा में परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो लास्ट नियम है, जो तीसरा नियम है, उसमें विसर्ग का लोप नहीं होगा। अर्थात विसर्ग जिस स्थान पर लगा है वहीं लगा रहेगा, लेकिन कब? उसके लिए भी ये नियम दिया है कि विसर्ग के पहले यदि आ हो, कौन सा आ? छोटा आ, और विसर्ग के बाद का या पा हो, का और पा हो, दो वर्ण हो, तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। तो इसमें क्या नियम है, क्या शर्त है? विसर्ग से पहले आ होना चाहिए और विसर्ग के बाद दो वर्ण होने चाहिए, का या पा। तो आइए देखते हैं ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं क्या इनमें ऐसा ही है। फर्स्ट है आपका अंतः प्लस करण। देखिए विसर्ग से पहले आ होना चाहिए नियम के अनुसार। यहाँ विसर्ग से पहले आ है, ता को अगर आप अलग अलग करेंगे तो ता हलंत सहित और प्लस आ, जब आ को उसमें प्लस कर देंगे तब आपका ता पूरा ता बनेगा। तो इसका मतलब हुआ कि इस ता में आ जुड़ा हुआ है, छोटा आ है, और विसर्ग के बाद क्या है? का, इसलिए विसर्ग अपने स्थान पर यथावत रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए शब्द आपका बना अंतःकरण। जो शब्द जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा, केवल बीच में से जो प्लस का निशान है वो हट जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है इस नियम को कि क्या विसर्ग के बाद का और पा है, क्या विसर्ग से पहले छोटा आ है। अगर ये दोनों स्थितियां हैं तो विसर्ग वैसे ही रहेगा। देखिए दूसरा उदाहरण है आपका प्रातः काल। विसर्ग से पहले छोटा आ है और विसर्ग के बाद का भी है, इसलिए विसर्ग अपने स्थान पर यथावत रहेगा और शब्द आपका प्रातः काल ही रहेगा। नेक्स्ट है अधः प्लस पतन। देखिए दोनों उदाहरण तो आपके का के हो गए। ये जो तीसरा उदाहरण लिखा है ये है आपका पा का। विसर्ग से पहले छोटा आ और विसर्ग के बाद पा। नियम में यही है कि विसर्ग से पूर्व छोटा आ होना चाहिए, विसर्ग के बाद का अथवा पा होना चाहिए, तब विसर्ग एज इट इज रहेगा। तो यहाँ दोनों ही स्थितियां हैं। विसर्ग से पहले छोटा आ है, विसर्ग के बाद पा वर्ण है, अतः विसर्ग जैसा था वैसा ही लगा रहेगा। तो शब्द आपका बना अधः पतन। बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको विसर्ग के तीनों सबसे आसान नियम बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा नंबर होना चाहिए है। और नेक्स्ट वीडियो को आप ज़रूर ध्यान से देखिए, जिससे कि आप संधि के टॉपिक को इजीली याद कर सकें, समझ सकें और उसको एग्ज़ाम में आसानी से पहचान सकें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।